Hello, good morning to all. This is Amazing Science Class 4, Chapter 8, Clothes We Wear. The remaining part of this chapter is Clothes and Culture. Clothes, कपड़े और संस्कृति. People wear different clothes depending upon the climate and cultural tradition of the place they live in. लोग जो अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं वो डिपेंड होते हैं क्लाइमेट पर और वहाँ के पारंपरिक संस्कृति पर जहाँ वे रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर वियर अ थिन लॉन्ग ड्रेस कॉल्ड फिरान. जम्मू कश्मीर के लोग एक मोटी लंबी ड्रेस पहनते हैं जिसे फिरान कहते हैं. द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला कंसिस्ट ऑफ मुंडू एंड नेरियथु. पारंपरिक जो ड्रेस होती है केरला की वो होती है मुंडू और नेरियथु. सम ऑफ दीज ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैव बिकम नेशनल ड्रेसेस. कुछ पारंपरिक जो ड्रेसेस कपड़े होते हैं वे नेशनल ड्रेसेस होती हैं. जैसे कि किमोनो इज द नेशनल ड्रेस ऑफ जापान. जापान की एक नेशनल ड्रेस है जिसे किमोनो कहते हैं, जो कि आपकी पिक्चर में दिया हुआ है. हैनबोक इज दैट ऑफ कोरिया. और हैनबोक कहाँ की है? कोरिया की. एंड साड़ी इज द नेशनल ड्रेस ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया. साड़ी जो है वो भारत की महिलाओं का राष्ट्रीय ड्रेस है. व्हाट आर क्लोथ्स मेड अप ऑफ. कैसे बनते हैं कपड़े, है ना. क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फाइबर्स. क्लोथ जो होते हैं अलग अलग फाइबर के बने होते हैं. सम ऑफ नेचुरल फाइबर्स वेयर एज सम आर आर्टिफिशियल. कुछ तो प्राकृतिक फाइबर्स होते हैं और कुछ अप्राकृतिक होते हैं जो कि हमारे द्वारा बनाए जाते हैं. दिस इज द टेबल. यू विल हैव टू मेक दिस टेबल ऑन योर नोटबुक. फाइबर सबसे पहले देखिए फाइबर दिया हुआ है. फाइबर और फाइबर में दो नंबर दिए हैं. जैसे कि एक नेचुरल फाइबर है, इधर दिया है आर्टिफिशियल फाइबर. और नेचुरल फाइबर में दो आते हैं जिसमें है प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर. प्लांट फाइबर में कॉटन, लेनिन और जूट. एनिमल फाइबर में होता है वूल और सिल्क. आर्टिफिशियल फाइबर में आता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, टेरिलीन. अब देखते हैं नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर आर ऑफ टू टाइप. दो प्रकार के होते हैं नेचुरल फाइबर. एक होता है प्लांट फाइबर, एक होता है एनिमल फाइबर. प्लांट फाइबर. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. हमें कॉटन जो होता है सूती कपड़ा वो कॉटन प्लांट से ही प्राप्त होता है. द कॉटन प्लांट बियर कॉटन बॉल्स. जो कॉटन कपड़ा मिलता है वो हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है, जो कि कॉटन बॉल्स, उसमें बहुत सारी कॉटन बॉल्स आ जाती हैं, उससे मिलता है हमें. दीज कॉटन बॉल्स आर पिक्ड अप एंड आर यूज टू मेक कॉटन फाइबर. ये जो कॉटन बॉल्स होती हैं ले लिया जाता है और इसका उपयोग कर दिया जाता है कॉटन फाइबर बनाने में. दीज फाइबर आर वुवन टू मेक थ्रेड एंड फाइनली क्लॉथ्स. ये जो फाइबर होते हैं इसे बुना जाता है और इसे धागा बनाया जाता है और अंत में इससे कपड़ा बनाया जाता है. वी ऑल्सो गेट जूट एंड लेनिन फ्रॉम द प्लांट. हमें जूट और लेनिन भी प्लांट से मिलता है. दीज फाइबर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक क्लोथ्स. ये फाइबर भी क्लोथ कपड़ा बनाने में काम आता है. डू यू नो वी गेट लेनिन फ्रॉम फ्लैक्स. हमें जो लेनिन है वो फ्लैक्स से प्राप्त होता है. फ्लैक्स यानी कि सन. आपने कहीं पे भी बहुत सारे एक जगह पर सरपत टाइप के देखा होगा, उससे बनता है. और लेनिन क्या होता है? एक स्टॉक होता है, डंठल से प्राप्त किया जाता है. उसकी डंठल से लेनिन को बनाया जाता है. वी गेट जूट फ्रॉम जूट प्लांट. हमें जूट मिलता है जूट के प्लांट से. एनिमल फाइबर. एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस फाइबर फॉर मेकिंग क्लोथ. एनिमल भी हमें प्रोवाइड कराते हैं फाइबर जिससे का कपड़ा बनता है. वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम शीप. ऊन जो मिलता है हमें वो मिलता है शीप से, भेड़ से. वूल इज sheared फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप. भेड़ की बॉडी से वूल को क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है. ठीक है. काटना होता है, जिसे काट देते हैं उसके बालों को. देन इट इज क्लीन्ड एंड वॉश्ड. तब इसे साफ करते हैं और धोते हैं. व्हेन इट बिकम सॉफ्ट, जब ये सॉफ्ट हो जाता है, इट इज स्पून एंड वूवन इनटू क्लोथ. तब इसे काटा जाता है और इसके कपड़े बुने जाते हैं. वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क वॉर्म फॉर मेकिंग सिल्क क्लोथ. हमें सिल्क के जो धागे मिलते हैं वो सिल्क वॉर्म से मिलता है जिससे सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं. डू यू नो कॉटन, वूल एंड सिल्क आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल फाइबर. कॉटन, वूल और सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर है. Okay, students, today's class finish here. Tomorrow we will discuss about the artificial fiber. Okay, thank you. Have a nice day.